हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टॉपर IQ पर। आज हम इस वीडियो के जरिए 50 महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शन है नाना साहब, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नाना साहब। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने ही कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए सही होगा। और तात्या टोपे हमारे नाना साहब के ही सैनिक सलाहकार थे। और रानी लक्ष्मीबाई आप लोग जानते ही हैं कि ये झांसी से सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर हमारे देश में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिए थे। ये आपको बता दें कि गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले एक प्रथम और एक मात्र भारतीय हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात विजय पर अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था। आपके ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, ताजमहल, लाल किला या हवा महल। इसका सही उत्तर होगा बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि इस दरवाजे का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। और ऑप्शन इसमें दोस्तों दिया है ताजमहल और लाल किला। आपको बता दें कि इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में कहां पर हुआ था। चौरी चौरा, अमृतसर, गुजरात या लखनऊ। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था और इन्होंने भी कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। और आप लोग जानते ही हैं कि महात्मा गांधी का नारा करो या मरो था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किसके बीच हुआ। आपके ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, मोदनी राय, राणा सांगा या महाराणा प्रताप। मिसप्रिंट हो गया है, मोदनी राय होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है राणा सांगा। आपको बता दें कि 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था और इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। और आपको बता दें कि मोदनी राय के साथ बाबर की लड़ाई इस चंदेरी की लड़ाई में हुई थी जो कि 1528 में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राणा सांगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। आपके ऑप्शन है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, वास्को डी गामा या वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। आपको बता दें कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क एक पुर्तगाली थे जिन्होंने गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया। आपके ऑप्शन है हुमायूं, गुलबदन बेगम, चांद बीबी या अबुल फजल। इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था, सोम हुमायूं ने नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन सी चांद बीबी ये अहमदनगर से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसका डी ऑप्शन अबुल फजल जो दिया हुआ है, अबुल फजल ने आप बता दें कि ये अकबरनामा लिखे थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया। आपको बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन है 1961 है। 1961 में भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवा लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है आपके 6, 12, 18 या 24। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया। आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन।
आपको बता दें कि लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय रहे और इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। इसमें सारे ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विलियम बेंटिक दिया हुआ है दोस्तों, विलियम बेंटिक सन 1833 से 1835 तक हमारे भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल बन के आए। और लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक ये भी भारत के गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड हार्डिंग ये 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। ऑप्शन है हर्षवर्धन, चाणक्य, कालिदास या वात्स्यायन। इसका सही उत्तर दोस्तों चाणक्य, या इन्हें कौटिल्य पंडित भी कहते हैं, या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र बुक बहुत फेमस है, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चाणक्य। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संभव संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है 500, 400, 545 या 450। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 500, यानी कि किसी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 500। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। आपके ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, बलबन या औरंगजेब। दोस्तों इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया था और जहांगीर, बलबन और औरंगजेब ने अपने अपने शासनकाल में जजिया कर को दोबारा लगाया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 28। वर्तमान समय में भारत संघ में कुल 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, अब 28 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को राज्य से हटा के इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए अब इस समय कुल 28 राज्य हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। आपके ऑप्शन है कनाडा, बी अमेरिका, सी आयरलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड, यानी कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। इसमें और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कनाडा से दोस्तों हमारे देश में संघीय प्रणाली व्यवस्था ली गई है और अमेरिका से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा आयरलैंड। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। स्थल मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल या कोरोना। दोस्तों इसका सही उत्तर है कोरोना, यानी कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सूखा बर्फ किसका ठोस रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, वायु या नाइट्रोजन। आपको बता दें कि सूखा बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप होता है, एक ठोस रूप होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। हुमायूं, तानसेन, टोडरमल या राणा प्रताप सिंह। इसका सही उत्तर होगा टोडरमल। टोडरमल अकबर के समय में ये उनके राजस्व मंत्री थे और उनके नौरत्नों में से एक थे। आपको बता दें कि तानसेन भी अकबर के नौरत्न में से ही थे जो महान संगीतज्ञ थे, और हुमायूं जो कि अकबर के पिताजी थे। क्वेश्चन है कि ईमेल में BCC क्या है। बैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी या बैक करेक्ट कॉपी। इसका सही उत्तर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप याद रखिएगा कि इस BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। आपके ऑप्शन है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश ही कर सकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। ऑप्शन है मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, या सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, या शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1935, 1945, 1955 या 1965। इसका सही उत्तर है 1935। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी
और इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है कि चांद बीबी किस राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, बरार या गोलकुंडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमदनगर। आपको बता दें कि चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम की बेटी थी और सुल्तान बुरहान उल मुल्क की बहन थी, इसलिए इसका होगा। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। आपके ऑप्शन है शराब पर आबकारी शुल्क, पूंजीगत अभिलाभ कर, सीमा शुल्क या निगम कर। आपको बता दें कि पूंजीगत अभिलाभ कर, सीमा शुल्क और निगम कर ये तीनों केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शराब पर आबकारी शुल्क, जो कि राज्य सरकार वसूलती है। अगला क्वेश्चन है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, गुजरात, राजस्थान या बिहार। दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान। घूमर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। इसमें और ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मिजोरम का लोक नृत्य खल्लम, चेराव या थंगलम है। और गुजरात का लोक नृत्य गरबा या डांडिया है। और बिहार का लोक नृत्य मिथिला या कोसी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है विंडोज विस्टा, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एप्पल का मैक ओएस। आपको बता दें कि विंडोज विस्टा, लाइनेक्स और एप्पल का मैक ओएस ये तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है 12, 14, 18 या 10। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और लोकसभा में कुल 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बता दें कि भारत का पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है। बैक्टीरिया, मच्छर, वायरस या कुत्ते। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वायरस। दोस्तों वायरस पोलियो का एक कारण है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा वायरस। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। आपके ऑप्शन है इनपुट, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग या प्रोसेसिंग। आपको बता दें कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जो कि मानव के अंदर होता है, इसलिए कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन होगा आंसर सी। कंप्यूटर नेटवर्क शब्दावली में WAN यानी WAN किसका सूचक है। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क या वाइड अरे नेट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे दी गई। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। आपको बता दें कि VS स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। आपके ऑप्शन है कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों नालंदा। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त शासक यानी कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसीलिए यह प्रसिद्ध हो गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नालंदा, जो कि इस समय बिहार में है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास किसके राज कवि थे। आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II या कुमारगुप्त। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त II है, यानी जो गुप्त साम्राज्य के थे, और इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और कवि कालिदास इन्हीं के राज कवि थे। हमारा क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II या कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त II, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और आपको बता दें कि फाहियान 399 में भारत आया था, जो कि 412 ईस्वी तक भारत में रहा, तो इसलिए इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त II हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके ऑप्शन है ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन।
आपको बता दें कि अमेरिका देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा या जस्ता? ऑप्शन बी निकिल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी है लोहा और निकेल। आपको बता दें कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला हिस्सा जिसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है, नीफे यानी दोस्तों निकिल और फेरस, यानी इसका सही उत्तर लोहा और निकेल हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दैनिक गति के कारण। आपको बता दें कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है जिसे दैनिक गति कहते हैं और इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों गदर से मतलब यहाँ 1857 के विद्रोह से है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर 1857 तक हमारे देश के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी लॉर्ड कैनिंग ही थे और इन्हें बाद में यानी 1858 से लेकर 62 तक ये भारत के वायसराय बन के रहे। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। इसका सही उत्तर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि हमारे देश में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि तीनों लंदन में आयोजित किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर लंदन में ही होगा। दोस्तों आपको बता दें चाहे पहला गोलमेज सम्मेलन पूछे या दूसरा पूछे या तीसरा पूछे, तीनों का आंसर लंदन ही होगा। और ये पहला गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा है जो कि 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था। हमारा क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। आपके ऑप्शन है रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय। आपको बता दें हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 14 सितंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर या 23 दिसंबर। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था और 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, इसलिए इसका सही उत्तर 14 सितंबर होगा। दोस्तों ऑप्शन में 14 नवंबर भी दिया है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। आपको बता दें कि इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और यहीं से गायत्री मंत्र लिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऋग्वेद होगा, ऑप्शन ए। हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि इसका सही आंसर 26 नवंबर है। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था और इसकी शुरुआत 1979 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा या हरिद्वार। दोस्तों आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका आधा हिस्सा गढ़वाल में और आधा नैनीताल में आता है। गढ़वाल ऐसा कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर नैनीताल हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है फ्रांसीसियों द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर है पुर्तगालियों द्वारा। आपको बता दें कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में आया था। कालीकट जो कि केरल में है और ये समुद्री मार्ग द्वारा ये भारत की खोज की थी, इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य में संबंधित है? आपके ऑप्शन है पोंगल, गुरु पर्व, बिहू या लोहरी। दोस्तों सभी ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन डी लोहरी है। लोहरी दोस्तों ये हर वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि पंजाब व हरियाणा का मुख्य त्यौहार है। और बिहू असम का मुख्य त्यौहार है। और गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और दोस्तों जो पोंगल है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, यानी कि तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर पोंगल होगा।